स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करने वाले हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों बातें एक साथ ही हैं। टेक्निकल इसलिए बोल रहा हूँ, देखो जो भी हमने बेसिक में सीखा है उसी को एनसीईआरटी आपको सिखाने की जो है वो कोशिश कर रही है। गिवन दैट लीनियर इक्वेशन, एक इक्वेशन दी हुई है 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर सो फॉर्म्ड इज। यहाँ पर 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन मतलब ग्राफिकल मेथड के अंदर पढ़ा था कि लाइंस या तो इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। तो अब यहाँ पर पूछा क्या गया, उन्होंने हमें एक इक्वेशन दे दी। ठीक है, हमें उन्होंने एक इक्वेशन दे दी, ये 2x + 3y - 8 = 0। अब यहाँ पर हमें एक इक्वेशन और लिखनी है ताकि वो लाइंस इंटरसेक्टिंग हो, लाइंस पैरेलल हों, लाइंस कोइंसिडेंट हों। तो इस तरह से ये क्वेश्चन काफ़ी टेक्निकल लग रहा है, बट अगर आपको ये टेबल याद है अच्छे से तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो बेसिकली हमें ये टेबल अच्छे से हमारे माइंड में छपा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सभी क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग है। अगर ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएंगे तो एमसीक्यूज में आ जाएंगे। इन टेबल में से कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का लिख के ले लो, एमसीक्यू में पक्का आएगा। तो यहाँ पर बोला गया इंटरसेक्टिंग लाइंस। आपको पता है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो हम इसी के ऊपर जो है वो काम करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स जो हैं वो हो सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब देखो ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी इक्वेशन को लिखते हैं जो हमें एक गिवन है इक्वेशन। अब इसको हम करेंगे कंपेयर। ठीक है, कंपेयर क्यों करना है, ये क्वेश्चन हम बहुत से कर चुके हैं ऐसे। तो अगर इसको कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू 2 आएगी, b1 की वैल्यू 3 आएगी, c1 की वैल्यू -8 आएगी। अब इसके बाद सारा क्वेश्चन आपके हाथ में है। मैं यहाँ पर आपको लिख के एक बार दिखा देता हूँ। अब देखो मैंने क्या लिखा है, हमें यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइंस चाहिए। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमारे पास ये कंडीशन है, मैंने यहीं पर वो लिखी है। अब आप फ्री हो, जो मर्जी लिख सकते हो। अब आपको पता है a1 की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, b1 की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, तो a2 और b2 की वैल्यू लिखने के लिए आप फ्री हो, बस ये इक्वल नहीं आने चाहिए, ये बस इक्वल नहीं आने चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको 3 लिख लो, इसको 2 लिख लो, ये आपस में इक्वल थोड़ी ना। आप 4 और 5 भी लिख सकते हो। तो ये सिचुएशन अगर होगी तो यानी कि देयरफॉर इफ a2 = 3 एंड b2 = 2, अब c2 जो है आल्सो, c2 की वैल्यू जो मर्जी ले लो, c2 की वैल्यू मैं 7 ले लेता हूं, कुछ मर्जी लिख सकते हो। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, चलो ये लिख लो, रिक्वायर्ड इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या आएगी, 3x + 2y + 7 = 0। ठीक है, अब इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। आप जब भी इसको कंपेयर करोगे ना, अगर आप मान लो सब कुछ भूल जाओ, इन दो कंपेयर करना, 2/3, 3/2 इसकी रेशियो हो रही है, आपस में इक्वल नहीं है, मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और ये एक वन सोल्यूशन है। इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। देखो इसके ये भी हो सकता है कि कोई बच्चा ये सोच ले, सर 2/4 और 3/4 लिख लेते हैं, ये कौन सा आपस में इक्वल है। 2/5 और 3/6 लिख लेते हैं, ये कौन सा इक्वल है। तो कुछ मर्जी लिख सकते हो, इट कैन हैव मल्टीपल आंसर्स। अब ये जस्ट मैंने आपके लिखा कि आपका आंसर जो है वो डिफरेंट हो सकता है एनसीईआरटी से, आपके दोस्तों से। ऐसा नहीं है कि वो गलत हैं, वो भी अपनी जगह सही हो सकते हैं। तो इसके मल्टीपल आंसर्स जो हैं वो हो सकते हैं। अब देखो ये सेकंड पार्ट है, इसमें बोला पैरेलल लाइंस। अब ये पार्ट हम बार बार नहीं करेंगे, ये पहले भी कर चुके हैं कि ये आपकी इक्वेशन है, ये आपका a1 है, ये आपका b1 है, ये आपका c1 है। अब यहाँ पर लाइंस को पैरेलल होना चाहिए। अब लाइंस को पैरेलल होने के लिए लाइंस पैरेलल, ये वाली सिचुएशन होनी चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ, अब देखो आपको पता है लाइंस को पैरेलल होने के लिए ये कंडीशन है। तो अब आप फ्री हो, इसको लिख लो 2, यहाँ पर 3 ≠ -8। अब नीचे वैल्यू फिल करने के लिए आप बिल्कुल फ्री हो, जो मर्जी फिल कर लो। सबसे इजी है ये, इसको 2 लिख लो, ये 3 लिख लो, ताकि इक्वल आ जाए, कट होके इक्वल आ जाएंगे। ये आपस में इक्वल है ना, 2/2 कट हो जाएगा। और
यहाँ पर कितना जो मर्जी, जैसे मैं -6 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो अगर हम इनको जो है सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या सिचुएशन आएगी, आपको पता है 1 1 4/3। तो क्लियरली तो विच एम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 4/3, ये सिचुएशन आ गई है, ठीक है। और ये सिचुएशन बिल्कुल कंडीशन ट्रू है पैरेलल लाइंस के लिए। देयरफॉर A2 इज इक्वल टू 2, B2 इज इक्वल टू 3, C2 इज इक्वल टू -6। देयरफॉर required equation is 2x plus 3y minus 6 is equal to 0। फिर से अपनी बात दोहराऊंगा, आपके आंसर मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। हो सकता है कोई बच्चा ये सोच ले कि सर आप ये लिख लो, जैसे 2, 3 और -8 है, ठीक है। हो सकता है बच्चा वो लिख ले इस तरह से कुछ भी, 2 2 4, 3 2 ये दोनों इक्वल हैं या आपस में इक्वल नहीं है, तो कुछ मर्जी आप आंसर जो है वो लिख सकते हो। अब सेम वे से इसके थर्ड पार्ट की बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। तो वही सारा सेम प्रोसीजर है। अब फॉर लाइंस टू बी कोइंसिडेंट, अब कोइंसिडेंट लाइंस के लिए बेसिकली ये तीनों रेशियोज जो हैं वो मुझे इक्वल चाहिए, ठीक है। तीनों रेशियोज जो हैं वो मुझे इक्वल चाहिए, तो वही करते हैं। अब आप फिर से फ्री हो, देखो आपको पता है A1 की वैल्यू 2 है, B1 की वैल्यू 3 है, C1 की वैल्यू -8 है, ठीक है। अब नीचे आपने नंबर्स फिल करने हैं इस तरह से ताकि वो सारी रेशियोज की इक्वल हो। जैसे मैं यहाँ पर 4 लिख लेता हूँ, 2 2 4, 3 2 6, -16। आप चेक करके देख लेना, ये सारे क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। देख लो 2 2 2, तो हमारे पास कौन सी सिचुएशन आ गई, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। और अगर ये तीनों आपस में इक्वल हैं तो देयरफॉर A2 की वैल्यू 4 है, B2 की वैल्यू 6 है, C2 की वैल्यू -16 है। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, तो 4x + 6y -16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी आपके मल्टीपल आंसर्स जो हैं वो हो सकते हैं। आप यहाँ पर 6 भी ले सकते हो, यहाँ पर 9 24, ये सभी 1/3 1/3 1/3 आ जाएंगे। तो अब जिस तरह से मर्जी आंसर कर सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन जो टेक्निकल था थोड़ा सा, ये आपको अच्छे से समझ में आया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ।